हेलो दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो आज हम सीखेंगे बीआरएस मींस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस का एक छोटा सा पार्ट मैंने पहले ही अपने वीडियो में डाल के रखा है, बट उसको फुल्ली अच्छी तरह से सीखने के लिए थ्योरी प्लस सम्स के माध्यम से वो आज फुल क्लास हम लोग करेंगे। तो जो बच्चे 11 में हैं और बीआरएस में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो भी बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स है, बेसिक थिंग्स है अकाउंटिंग का, वही हम लेके आ रहे हैं। तो चलिए आज हम जल्दी से सीखते हैं बीआरएस। तो पहले पहले बीआरएस के बारे में क्या है वो जान लेते हैं। बीआरएस क्या होता है? बीआरएस होता है रिकंसिलेशन ऑफ कैश बुक, रिकंसिलेशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, रिकंसिलेशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। अब बच्चे बोलेंगे कैश बुक क्या होता है, बैंक पासबुक क्या होता है? बैंक कैश बुक वो होता है जो डेली ट्रांजेक्शन को, डेली ट्रांजेक्शन किसी भी बिजनेस का डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है एक रजिस्टर में, वो होता है कैश बुक। अभी तो वो बहुत सारे फॉर्म में, बहुत सारे कंपनी में टैली में एंट्री होती है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर में एंट्री होती है, तो वहीं से कैश बुक प्रिंट आउट लिया जा सकता है। एंड पासबुक वो होता है जो बैंक के माध्यम से जो भी ट्रांजेक्शन होता है, और बैंक के ट्रांजेक्शन होने के बाद जो पासबुक अपडेट करते हैं हम लोग, वो जो भी प्रिंट निकल के आता है उसको पासबुक बोलते हैं। तो दोनों का दोनों में अंतर अंतर को, डिफरेंस को ज्ञात करना ही होता है बीआरएस। अब बीआरएस करते समय कुछ कुछ डिफरेंसेस निकालते समय कुछ कुछ गलतियां होती है। तो गलतियां क्या होती है और क्यों डिफरेंस होता है वो वही हम जानेंगे थ्योरीज के माध्यम से। पहला जो भी डिफरेंस होता है वो होता है टाइमिंग। टाइमिंग मीन्स टाइमिंग डिफरेंसेस ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब किस टाइम पे कब रिकॉर्ड किया जाता है कोई भी ट्रांजेक्शन। जैसे मान लीजिए किसी एक डेट में 1 तारीख को कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया, वही जाके 30 तारीख को बैंक बुक में रिकॉर्ड हो रहा है, या 30 तारीख को कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया है, बैंक बुक में 1 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये टाइमिंग का गैप होने की वजह से डिफरेंस अराइज होता है। एंड सेकेंड होता है एरर्स, एरर्स मेड बाय द बिजनेस और बाय द बैंक। कभी कभी बिजनेस फॉर्म द्वारा भी एरर्स कुछ हो जाते हैं और कभी कभी बैंक के द्वारा भी एरर्स हो जाते हैं। तो पहला है टाइमिंग डिफरेंस, टाइम गैप। तो टाइमिंग गैप क्या है? टाइम गैप्स इंक्लूड्स, पहला है 1A, चेक्स इशूड बाय द फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या है? कंपनी या फर्म, कोई भी कंपनी है या फर्म है, जब चेक किसी को इशू करती है तो वो तो अपना कैश बुक से, ये कैश बुक में रिकॉर्ड करके माइनस कर देती है। मान लीजिए राम राम श्याम जदू कोई भी XYZ से कुछ परचेज किया गया 10,000 रुपीज़ का, तो वो जब वो चेक लेने आया तो कैशियर क्या करता है, अपने चेक तो साइन करवा के रखता है, अपने जो भी फर्म का जो भी मालिक होगा, जो भी उसका ओनर होगा। फिर जब उसको चेक देना होता है, जिस डेट में देगा, मान लीजिए आज के डेट में, 1 तारीख का डेट में चेक वो इशू करके रखा है और 1 तारीख में ही कैश बुक से माइनस कर दिया कि कैश बुक में इतना बैलेंस था, उसका 10,000 रुपया माइनस कर दिया चेक। अब वो जाके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या नेक्स्ट मंथ में जाके वो अपना बैंक में प्रेजेंट करता है फॉर पेमेंट। तो इससे एक डिफरेंस रिलेटेड होता है, डिफरेंस होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर सेकंड है चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक्स पेड इनटू द बैंक मीन्स किसी से भी अगर कोई फॉर्म पैसा पाता है, कोई कंपनी पैसा पाता है, तो वो क्या करता है कि डायरेक्टली ऑफिस में नहीं जमा करके वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा कर देता है चेक। तो वो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन कैश बुक में तो वो एंट्री नहीं हुआ, तो जिसके कारण से कैश बुक और बैंक बुक में डिफरेंस बना रहता है। थर्ड है डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ से
बैंक कुछ डायरेक्ट डेबिट कर लेता है, कुछ चार्जेस काट लेता है। जैसे बैंक चार्जेस में आ जाता है चेक बाउंस चार्जेस। मान लीजिए कोई भी चेक कैशियर जाके जमा किया बैंक में, और वो बैंक किसी भी XYZ कंपनी का चेक है, वो बैंक में जब प्रेजेंट हुआ तो वो उसके बैंक बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था। XYZ जिसका भी चेक है उसका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था, जिसके कारण से चेक बाउंस हो गया। अब चेक बाउंस हो गया तो उसके साथ साथ 300 रुपया 200 रुपया जो भी है बैंक चार्जेस वो कट जाता है। तो इससे क्या होता है, बैंक का बैलेंस कम जाता है। लेकिन वो उस बैंक का बैलेंस का बैंक का बैलेंस कम होने के कारण हम लोग क्या करते थे, जब भी चेक जमा करते हैं तो कैश बुक में ऐड करके जमा करते हैं। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रहता है लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा रहता है, जिस कारण से बैंक और कैश बुक का डिफरेंस होता है। और उसके साथ साथ बैंक चार्जेस भी बैंक बैंक बैलेंस कम करता है, लेकिन वो एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ रहता है। ये एक कारण है। 1D 1D एक है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब कोई भी डेटर कोई डायरेक्टली डिपॉजिट मनी कर देता है, या थ्रू RTGS NEFT कर दिया, करने के बाद चुप चुप से बैठा हुआ है कि मैंने तो पेमेंट कर दिया अपना बिल का, जो भी बिल का बकाया था वो पेमेंट कर दिया। लेकिन कैशियर को, फर्म का मालिक को या डायरेक्टर को, कोई भी उसको पता नहीं है कि वो डेटर पैसा दिया है। जब भी मंथ एंड होता है, जब वो BRS किया जाता है, हर मंथली बेसिस में BRS किया जाता है, तब देखा जाता है कि बैंक का बैलेंस इतना रुपया से बढ़ा हुआ है, 1 लाख रुपया से बढ़ा हुआ है। 1 लाख रुपया फिर हम लोगों को कैश बुक में ऐड करना पड़ता है, तब वो जाके मैच करता है। तो ऐसे करके ये एक कारण हो सकता है। फिफ्थ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक चार्जेस, चेक बाउंस चार्जेज, ATM चार्जेस, ये सब तो हम लोग पहले 1C में पढ़ लिए। लेकिन इसमें और एक चीज़ है, मान लीजिए कोई भी शेयर्स कोई कंपनी खरीद के रखी हुई है, वो शेयर्स का डिविडेंड ऑटोमेटिक बैंक में आता है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। या बैंक का बैलेंस बैलेंस है मेंटेन किया होता है और हर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है बैंक में, तो बैंक का बैलेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन वो कैशियर को पता नहीं है, जब तक वो मंथ एंड नहीं होता है, वो जाके स्टेटमेंट लेके नहीं आता है या पासबुक अपडेट नहीं कराता है, तब तक पता नहीं चलता है। तो जिससे कारण से कैश बुक का बैलेंस कम रहता है और बैंक का बैलेंस बढ़ा रहता है। तो वो सब एंट्री कर जब रिकन्सिलेशन करना पड़ता है, करने के बाद पता चल जाता है कि बैंक का बैलेंस ज़्यादा है, तो कैश बुक में उसको एंट्री कर लिया, ऐड कर लिया, तो वो कैश और बैंक मिल जाता है। सिक्स्थ है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। डायरेक्ट पेमेंट कभी कभी बैंक कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक का फर्म का टेलीफोन बिल्स हुआ, क्रेडिट कार्ड बिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, ये सब बिल क्या करते हैं फर्म्स लोग डायरेक्टली बैंक को SI स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि आप लोग जब भी ड्यू डेट हो उसमें पेमेंट हो जाए। क्रेडिट कार्ड का बिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं और कैशियर हुआ या जो भी पर्सन है रिस्पॉन्सिबल वो भूल भूल जा सकते हैं, जिसके कारण से वो डायरेक्ट डेबिट ऑप्शन सिलेक्ट करके रखते हैं। तो ये जब मंथ एंड होता है, जब उसके बाद पता चलता है कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन ऑलरेडी बैंक के माध्यम से हो गया है जो कैश बुक में एंट्री नहीं है, फिर वो एंट्री किया जाता है, कैश बुक से लेस किया जाता है, तब जाके बैंक और कैश बुक मिलता है। एंड सेवेंथ है चेक डिपॉजिटेड और बिल्स डिजॉनर्ड। चेक चेक जैसे मान लीजिए डिपॉजिट किया गया कैशियर के माध्यम से, या कोई भी ऑफिस बॉय है जाके चेक चेक जमा किया और वो चेक डिजॉनर्ड हो गया। चेक डिजॉनर्ड हो गया तो कैश बुक में तो ऐड करके वही सेम कैश बुक में ऐड करके हम लोग रखे हैं, और वो जाके बैंक में डालेगा, बैंक में ऐड हो जाएगा तो पैसा बैंक और कैश मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चेक अगर डिजॉनर्ड हो गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ने के बजाय घट जाता है, और कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो फिर से उसको कैश बुक से माइनस करना पड़ता है। और मंथ एंड में जब रिपोर्ट लेके आते हैं, बैंक स्टेटमेंट लेके आते हैं, उसके साथ साथ फिर मैच करके वो करना पड़ता है। तो ये सब रीजंस है, टाइमिंग डिफरेंस, जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक बुक का रिकन्सिलेशन करना जरूरी होता है। एंड सेकेंड है डिफरेंस कॉज्ड बाय द एरर्स। कुछ कुछ एरर्स भी हम लोग ह्यूमन नेचर के एरर है जो हो जाते हैं, बैंक के माध्यम से भी कभी कभी एरर हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, समटाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस मे बी अकाउंटेड फॉर बाय एनी एरर ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक और एन एरर इन द कैश बुक ऑफ द बिजनेस। कभी कभी बिजनेस का कैश बुक में भी कुछ एरर आता है, और कभी कभी बैंक बैंक में भी एरर कर देता है, जिसका वजह से कैश बुक और बैंक बुक का बैलेंस नहीं मैच करता है, इसीलिए रिकन्सिलेशन जरूरी होता है।
This causes difference between the bank balance shown by the cash book and the balance shown by the बैंक स्टेटमेंट। तो जिसके कारण से कैश बुक और बैंक बुक का बैलेंस नहीं मिलता है। तो 2A में क्या है, एरर्स कमिटेड इन द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द फॉर्म। फॉर्म के माध्यम से फॉर्म जब रिकॉर्डिंग करता है कोई ट्रांजेक्शन तब एरर करता है। किस टाइप का एरर करता है देखते हैं। ओमिशन और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। ओमिशन मीन्स कोई भी, जैसे मान लीजिए ऑफिस बॉय चेक लेके आया, वो ड्रॉयर में रख दिया कैशियर का, और फिर कैशियर को पता भी नहीं है कि उसके ड्रॉयर में चेक है, और वो नेक्स्ट डे जाके ऑफिस बॉय जाके जमा कर दिया बैंक में। तब ये ओमिशन हो गया, ओमिट हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ और बैंक में जाकर पैसा वो चेक जमा कर दिया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो ये एक कारण हो सकता है। सेकेंड, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड द चेक इशूड, चेक्स डिपॉजिटेड एंड रॉन्ग टोटलिंग। अब जैसे मान लीजिए 5,400 रुपये का चेक है, अब रिकॉर्डिंग करते समय वो क्या किया, 4,500 कर दिया। बात करते करते कुछ भी या कुछ भी काम करते करते वो क्या किया, अमाउंट भूल करके लिख दिया। कभी 697 को 967 ऐसे भी लिख सकता है। ह्यूमन नेचर का एरर है, होता है। तो रिकॉर्डिंग कैश बुक में करते समय ये प्रॉब्लम होता है, और फिर बाद में जाके वो एक डिफरेंस अराइज करता है कैश बुक और बैंक बुक में। ये जो टोटलिंग में मैच नहीं करता है, ठीक है। एंड committed by the firm while recording the entries in cash book cause difference between the cash book and the passbook, और इससे एक डिफरेंस अराइज होता है, ठीक है। सेकंड है एरर्स कमिटेड इन द रिकॉर्डिंग द बैंक। अब बैंक के द्वारा भी कुछ एरर्स होता है, जैसे ओमिशन और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द चेक डिपॉजिटेड एंड द रॉन्ग टोटलिंग एटसेट्रा। सेम चीज है कि बैंक भी कभी कभी ओमिट कर देता है, कोई भी चेक जमा पड़ा या कोई भी चेक क्लियर हुआ, तो वो पासबुक में प्रिंट करते समय क्या होता है, वो प्रिंटर ठीक नहीं है उसका, तो प्रिंट आता नहीं है, या ऊपर आता है तो समझ में नहीं आता है। इसकी वजह से ये एक ओमिशन ओमिशन कभी कभी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बैंक 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 पासबुक में एंट्री नहीं आता है, सर्वर एरर के कारण से एंट्री नहीं आता है, लेकिन वो एक्चुअली डेबिट हुआ रहता है। तो ऐसा कभी कभी होता है बैंक में, ठीक है। एंड जब फिर क्या बोल रहा है, committed by the bank while posting entries in the passbook also cause difference between the passbook and the cash book। वही कमिटेड जो भी बैंक के द्वारा कोई भी भूल होता है, इसके वजह से दोनों में डिफरेंस अराइज होता है, तो आइए चलते हैं हम लोग, एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जांपल के माध्यम से बीआरएस स्टेटमेंट बनाएंगे, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल भी जरूरी है करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि थ्योरी ही पढ़ते हैं और समझते हैं सिर्फ। तो इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ऑन 1 March 2017 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ अग्रवाल ट्रेडर्स showed a credit balance of rupees 1,18,100 ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स हमेशा माइनस होता है, ओवरड्राफ्ट मीन्स हमेशा समझ लीजिए माइनस बैलेंस, ठीक है। ओवरड्राफ्ट खुद अपने एक टर्म में वो लगता है कि जो भी अमाउंट है उससे ज़्यादा ओवर ड्राफ्ट किया हुआ है। तो पहला एंट्री है, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब चेक रिसीव किया गया एंड कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया, बट नॉट सेंड टू द कलेक्शन फॉर द कलेक्शन, सेंड टू द बैंक। अब जब चेक रिसीव करते हैं तो कैशियर क्या किया, अपना चेक बुक, अपना कैश बुक में, कैश बुक का बैंक कॉलम में चेक रिसीव कर लिया मिस्टर एक्स के द्वारा, जो भी चेक है, जो पेंडिंग बैलेंस था वो माइनस करके चेक एंट्री कर दिया, बट वो एक्चुअली बैंक में गया ही नहीं, वो उसके ड्रॉयर में पड़ा हुआ है। तो कैश बुक का तो बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा हुआ है, एक्चुअली बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम कैश बुक का ट्रांजेक्शन लेके चल रहे हैं, कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो ये कैश बुक में जब बढ़ा हुआ है तो इसको हम लोग माइनस करेंगे 12,400। तो सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, करते चलते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक
कितना है, 1,18,100 रुपया। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे, चेक received but not presented in बैंक। तो लेस करेंगे कितना, 12,400। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री क्या है, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक 27,300 बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। अब पेमेंट जब रिसीव किया डायरेक्टली बैंक, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, बट कैश बुक में उसका एंट्री नहीं है। कैश बुक में एंट्री नहीं है मीन्स कैश का बैलेंस नहीं बढ़ा हुआ है, तब ये ऐड करना पड़ेगा, बैंक का बैलेंस के साथ मैच करने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा। तब यहाँ ऐड कर देते हैं, चेक रिसीव्ड डायरेक्टली इनटू बैंक। तो इसको ऐड करेंगे कितना से, 27,300। ठीक है, अब थर्ड है, check issued for rupees 1,75,200 but not presented for payment। अब चेक इशू किया गया है, और चेक जब इशू करते हैं तो कैश बुक में माइनस करके इशू करेंगे, क्योंकि जो भी जिसका भी बैलेंस है उसको हम लोग कैश बुक इशू करेंगे, कैशियर इशू करेगा। तो चेक इशू करने के साथ साथ बैंक बैलेंस, कैश बुक का बैंक बैलेंस कम कर देगा। कम करने के बाद वो बैंक में जाके या किसी पार्टी को दे दिया, वो जाके अपना बैंक में जमा करेगा, और चेक चेक के माध्यम से जो भी पेमेंट हुआ वो बैंक से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये पेमेंट के लिए गया ही नहीं बैंक में, तो इसको फिर गया नहीं, तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि कैश बुक में ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। कैश बुक माइनस किया हो तो कैश बुक में ऐड करना पड़ेगा, चेक issued but not present for payment। कितना है, 1,75,200। एंड फोर्थ है, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 8,800 चार्ज बाय द बैंक वाज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। अब इंटरेस्ट जब बैंक चार्ज करेगा तो बैंक बैलेंस कम जाता है। जब बैंक बैलेंस कम गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक से ही माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग माइनस करेंगे, लेस करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इसको हम लोग माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बैंक बुक से माइनस किया हुआ है, पासबुक में माइनस किया हुआ है, इसको भी माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये सबको हम लोग एडलेस करेंगे तो मेरा बैलेंस आ जाएगा कितना, 63,200। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा डेट में, 31/3/2017। देखिए इससे क्या समझ में आया, मेरा कैश बुक का बैलेंस था, -1,18,100 एंड पासबुक का बैलेंस था, पासबुक में बैंक बुक का बैलेंस था 63,200। ठीक है, 63,200। अब इन दोनों को मैच करने के लिए जो भी करना पड़ा उसको बोलते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चों ये रहा BRS का एक छोटा सा सम्स एंड कुछ टर्म्स जो हम आज सीखे। तो ऐसे ही नए नए टर्म्स और नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस
और कॉन्सेप्ट लेने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।